वाले लोग ही इतिहास रच सकते हैं यदि ये चाह लें। करने की यदि पावर रख लें, ये कर गुजरने का भाव रख लें तो क्या नहीं कर सकते। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स भी सोचते कि चलो जी रोजगार नहीं है, क्या करें क्या करें। तुम्हारी तरह वो भी रोते रहते, क्या करें क्या करें क्या करें। नहीं करो, जो कर सकते हो वो शुरू करो। करो। पैसा खूब कमाना है साहब, पर किससे कमाना है? ईमानदारी से या बेईमानी से? ईमानदारी से। मेहनत का रखो। 10 रुपए भी ज्यादा आ गया है गलत तरीके से तो वो 10 रुपए वापस करो जिसका आया है, ईमानदारी से। बेईमानी से व्यक्ति धन्ना सेठ हो सकता है, पर बेईमानी के कमाए गए धन में शांति नहीं है। शांति तो ईमानदारी के कमाए हुए धन में ही प्राप्त होगी। आज लोगों के जीवन में शांति क्यों नहीं है? पैसा है पर शांति नहीं, क्योंकि गलत तरीके से कमाया गया पैसा है। हाँ या ना? एक संत थे, एक गांव से गुजरे तो गांव में एक किसान खेत में बैलों का, पहले जमाना था बैल हल चलाते थे, तो किसान हल चला रहा था, 2 बैल लगे थे और खेत को वो ठीक कर रहा, जुताई कर रहा था किसान। कि तभी उसकी पत्नी घर से, पहले ऐसे ही होता था, पति खेत में बैल चला रहा होता था, जुताई इत्यादि कर रहा होता था, और पत्नी अपने पति के लिए पूड़ी बनाकर ले जाया करती थी खेत में, फिर दोनों पेड़ की छांव में बैठ करके खेत में खाया करते थे। ये दौर आप में से कितनों ने देखा है? आपने देखा है? तो आप खेत में काम करते थे तो मैया आती थी? हाँ, मैया जाती थी। यहाँ क्या लेकर जाती थी? पूड़ी रोटी। अच्छा, उनको देखने जाते थे, उनको काम का निरीक्षण करने जाते थे। हमने ये चीजें खूब देखी हैं, हमने देखी हैं हमारे गांव में। गांव में क्या, घर पे ही देखी हैं। तो मजदूर काम करते रहते थे और वहां पे मालिक को होना रहता था, तो फिर उसके लिए घर का बेटा या माँ, कोई भी बूढ़े या जो भी है, वो लेकर जाया करते थे पानी और कुछ खाने पीने की चीजें, आप जाया करते थे। तो ये दौर था जब पेड़ की छांव में लोग भरपेट खाते थे, पानी पीते थे और मस्त जीवन का आनंद लेते थे। एक किसान की पत्नी भोजन लेकर पहुंची और वो वहां पर बैठ करके भोजन करने बैठे कि एक संत वहां से गुजरे। तो संत भी वहां खेत पर, किसान जो था जहां पेड़ के छांव पर बैठा था, संत भी जाकर बैठ गए और पत्नी रोटी और अचार लेकर आई थी अपने पति के लिए, गरीब थे तो रोटी और अचार लेकर आई। तो किसान रोटी अचार खाने वाला था कि संत आ गए, तो किसान ने पहले संत जी को प्रणाम किया और पत्तल, केले का पत्तल रखा और रोटी अचार संत जी को परोस दी। महाराज, हम गरीब हैं, हम जो खाते हैं आपको खिला रहे हैं, आप भोग लगाओ। संत जी भी बैठ गए खाने। तो संत जी का एक चेला वहीं पर था, बहुत सारे चेला साथ में थे, तो एक बहुत बड़ा आदमी था। वो बड़ा आदमी था, वो रोने लगा, वो बोलने लगा, अरे महाराज, ये आप क्या खा रहे हैं? नमक अचार रोटी, 56 भोग आ रहा है आपके लिए, हमने अपने घर से बनवाया है, सोने की थाल पर आपको भोग लगाया जाएगा। आप क्या ये पत्तल पर अचार रोटी खाने बैठ गए किसी के भी हाथ की? संत जी बोले, अच्छा एक काम करो, कहाँ तुम्हारा 56 भोग? बोले, आपके लिए बोल दिया था, आ ही रहा होगा। तब तक राजा का, वो सेठ का बेटा, बहू सब भोजन लेकर आए। संत जी को सोने की थाली उसने लगाई और उसमें दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी सब रखा। संत जी ने एक तरफ तो किसान की रोटी और अचार रखी थी,
और दूसरी तरफ इस धन्ना सेठ के 56 भोग रखे थे। संत जी ने कहा देखो मैं इसके घर रोटी क्यों खा रहा हूँ, किसान के घर, तुम्हें दिखा दूं? हाँ हाँ दिखाओ। संत जी ने उस किसान की रोटी पकड़ी हाथ में और इस बड़े आदमी के भी जो रोटी या पूरी हाथ में ली, दोनों को यूं हाथ में लिया और दोनों को निचोड़ा। जब दोनों को दबाया, निचोड़ा, तो जो किसान के रोटी थी ना, उस रोटी से दूध टपकने लगा और जो ये बड़े आदमी के घर की रोटी या पूरी थी उसे निचोड़ा तो ब्लड, खून गिरने लगा। संत जी ने कहा देख रहे हो, तुम्हारी जो रोटी है वो दूसरों के खून से रंगी है, क्योंकि जो तुम धन कमाते हो ये दूसरों को परेशान करके, दूसरों के साथ गलत करके कमाते हो, इसलिए तुम्हारी रोटी में खून टपक रहा है। और ये किसान मेहनत करके 2 रोटी कमाता है, भले ये नमक रोटी खाता है पर इसकी ईमानदारी की रोटी है, इसलिए ईमानदारी की रोटी में दूध टपक रहा है। कुल मिलाकर संत जी ने ये समझाने की कोशिश की कि धन वैभव के चक्कर में अपनी ईमानदारी ना बिगाड़ो, अपना धर्म ना बिगाड़ो। पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। ईमानदारी के राह पर चलकर, सच्चाई और अच्छाई के राह पर चलकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला श्रेष्ठ कहलाता है, महान होता है। हमें नहीं है जरूरत 56 भोग खाने की, हमें जरूरत ही नहीं 56 भोग की। हम तो साहब सच बताएं, हम तो अचार रोटी में भी खुश होते हैं। हम बचपन में डालडा घी चुपड़ चुपड़ के रोटियां खूब खाते थे। घी नहीं होता था तो सरसों का तेल चुपड़ के खाते थे। सरसों का तेल चुपड़ लिया, नमक डाल दिया, रोटी में सरसों का तेल और नमक डालकर और उसको रोटी को रोल रोल कर लिया और मस्त खाए। कौन कौन खाया है ऐसे? सब खाए हैं। सरसों का तेल, रोटी और नमक, और सरसों का ना मिले तो डालडा घी। और गुड़ आता था ना कभी कभी, पहले परिया में गुड़ आता था, मतलब 15 किलो का एक पूरा बिंडल गुड़। तो हमारे यहाँ पिताजी गुड़ लाया करते थे कभी कभी। तो गुड़ आता तो माँ गुड़ को फोड़ करके ना, जो घड़ा होता बड़ा वाला माटी का बर्तन, उसमें भर दिया करती थी। तो हम लोग क्या करते थे, पता बस चल जाए कि इसमें गुड़ भरा है तो बगल से छेद कर लेते थे छोटा सा, और गुड़ खा लिया करते थे। पहले चोरी बहुत करते थे खाने पीने की। संक्रांति में लड्डू बने तो आधे तो गायब, मौका मिलते ही दोनों जेब में लड्डू भरे और भागे खेत की तरफ। जब पूरे फिनिश हो गए तब वापस आए, पता ही नहीं घर वालों को लड्डू गए कहाँ। तो कुल मिलाकर ये है कि ईमानदारी से ना, पहले की ना नमक रोटी में स्वाद था साहब। हम खुद डालडा घी और रोटी आज भी हम देखो खाते हैं, लेकिन आज के खान पान में वो स्वाद नहीं है जो बचपन में था। पहले की रोटी सबकी ईमानदारी से थी। आज कहीं ना कहीं बेईमानी सबके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। इसलिए कोशिश तो ये करना चाहिए हम सबको कि बेईमानी का बिल्कुल यूज ना हो, ईमानदारी से कमाई हो, ईमानदारी से कमा करके अपने मेहनत से कमाओ खाओ। आज का थोड़ा खान पान भी अशुद्ध है। पहले के जमाने में माँ गेहूं धुला करती थी, गेहूं को सुखाती थी, फिर गेहूं को ठीक करके और पिसवाने को देती थी। चक्की पर जाकर खुद पिसवाते थे और अपने आंखों के सामने आटा पिसता था। 15 दिन बाद फिर दूसरा आटा 15 दिन में ही खराब हो जाता है, अधिक से अधिक 25 दिन, वरना आटे में सुड़ी लगना शुरू हो जाती है। क्यों जी? सही है। आजकल का पैक, बोरी पैक आटा आता है, वो महीनों तक खराब नहीं होता। तो आटा 15 दिन में खराब हो जाता है, और वो खराब नहीं होता क्योंकि उसमें केमिकल मिलाया जाता है।
ताकि वो जल्दी खराब ना हो। और जब केमिकल आटा में ही मिलाया गया तो सोचिए कि आप रोटी क्या खा रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं, इसलिए बेस्वाद है चीजें। स्वाद तो वही है ओरिजिनल जो पहले था। ना पहले यूरिया का प्रयोग था, ना पहले इतना लोभ करते थे लोग। पहले का किसान केवल इतना ही उपजाता था जितने में उसका पेट भरे, परिवार का साल भर का वो गुजारा करे। पहले लोग गेहूं खरीदते नहीं थे, किसान अपने घर में उगा लेता था, अधिक होता तो बेच देता, वरना दाल चावल और गेहूं लोग अपने घर के लिए खेत पर तैयार करते थे, बिल्कुल शुद्ध वो खाते थे तो चीजें अच्छी थी। आजकल आपके पारिवारिक डॉक्टर होते हैं, फैमिली डॉक्टर। फैमिली डॉक्टर की जरूरत नहीं है, फैमिली किसान की जरूरत है। आज के समय पर फैमिली का किसान होना चाहिए जो आपके लिए जैविक साग सब्जियां दे, जो जैविक गेहूं और चावल आपको देने का प्रयास करे। आप लोग जो खा रहे हैं वो जहर खा रहे हैं, यूरिया डीएपी से भरी पड़ी हैं चीजें, हाँ या ना। पहले सब शुद्ध था, गाय के गोबर का प्रयोग खेतों में किसान करते थे। पहले 50-50 गाय घर में होती थी, आज कुत्ते हो रहे हैं, तो सब बदल गया। भगवान कलयुग के 4 स्थान तो बेईमानी से कमाया धन ना हो, हमारा शुद्धता का धन हो, ऐसा ख्याल रखना चाहिए। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित के सिर पर कलयुग बैठा, क्योंकि मुकुट जो थी वो जरासंध की थी। कलयुग बैठा, और कलयुग जब बैठा तो परीक्षित जी से एक संत का अपमान हो गया, समीक जी का, और समीक जी के पुत्र ने श्राप दे दिया श्रृंगी जी ने, दादाजी को जगा दो। श्रृंगी जी को श्राप मिला, श्रृंगी जी ने श्राप दिया, इति लंघित